वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और हर किसी के मनपसंद चिकन पैटी बर्गर। ये वो बर्गर है जिसको खाने के लिए हम बड़े बड़े फास्ट फूड से इसको ऑर्डर कर रहे होते हैं या वहां पर खाने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब हम इसको घर में बनाएंगे कम बजट में आपके ढेर सारे बर्गर जो है वो रेडी हो जाएंगे। टेस्ट इनका इतना मजेदार होगा कि कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इनको घर में बनाया है। सब यही समझेंगे कि आपने इनको बाहर से ही ऑर्डर किया है। और इन्हीं के साथ साथ बेहतरीन किस्म की हम एक सॉस बनाएंगे जिसके साथ ये जो बर्गर है इनका जायका जो है डबल हो जाएगा। वीडियो के दौरान ही मैं आपसे हर टिप जो है आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह आप जो है अपने बर्गर को जूसी बना सकते हैं, किस तरह से आप चिकन पैटी को जो है फ्राई कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए जो है आप इसको फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं। तो शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर बर्गर के लिए सॉस जो है वो बना के साइड पर रखते हैं। उसके लिए यहाँ पर लिया है हमने 1/4 कप केचप, आधा कप मेयोनीज, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर जो है लाल मिर्च पाउडर की तरह ही मिर्च है, लेकिन इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। सब चीजें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमारी बेहतरीन किस्म की बर्गर की जो सॉस है वो रेडी हो गई है। अब इसको साइड पे रखते हैं, चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन जो है यहाँ पर हमने 500 ग्राम लिया है। उसको अच्छी तरह से धो के पहले छलनी में रखा था ताकि सारा पानी जो है इसका ड्रेन हो जाए। साथ इसमें डालेंगे प्याज स्लाइस में कटी हुई, एक दरमियाने साइज की प्याज थी जो यहाँ पर इस्तेमाल की है। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, लहसुन का पाउडर नहीं है तो फिर लहसुन का पेस्ट डाल दें 1 टीस्पून। कवर करके हम इसको चॉप करेंगे। जिनके पास चॉपर मशीन नहीं है इस तरह की तो वो क्या करेंगे, वो फिर कीमा ले लेंगे चिकन का और फिर उसके अंदर ये सारे मसाले जो है वो शामिल करेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे कुछ स्पाइसेस, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टीस्पून, हॉट सॉस 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये लाजमी जाता है इसमें क्योंकि इससे फ्लेवर जो है बहुत ज्यादा मजे का आता है। 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उनको तोड़ के यहाँ पे डाल देने। ब्रेड क्रम्स पड़े हैं तो फिर आधा कप जितने जो है आपने ब्रेड क्रम्स डाल देने हैं। और फ्लेवर के लिए यहाँ पर डालेंगे चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। कवर करेंगे, कवर करके दोबारा से हम इसको जो है मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है और ये मिक्सचर जो है ये इस तरह से है। अब इसको अलग से बाउल में निकालते हैं। अब हमने बर्गर के लिए पैटीज बनानी है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि ये मिक्सचर हाथों को लगे नहीं, चिपके नहीं। थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेना है और एक पैटी बना लेनी है। जाहिर है बर्गर की पैटी है तो साइज में थोड़ी सी ये बड़ी होती है। नॉर्मल जो घर के लिए हम कबाब बना रहे होते हैं वो तो छोटे जनरल साइज के होते हैं, ये उनसे थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ी सी मोटाई भी इसकी ज्यादा होती है। यहाँ पर एक पैटी जो है हमने बना ली है। अब ये जो पैटी हमने बनाई है इसको हमने कोट करना है। कोटिंग किससे करनी है, एक में हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और दूसरे बर्तन में लिए हैं अंडे जिनको हमने बीट कर लिया है। इसकी पहली कोटिंग करेंगे अंडे के साथ, क्योंकि जब इस तरह का बर्गर बना रहे होते हैं जो पैटी होती है वो क्रिस्पी सी होती है। और दूसरी कोटिंग इसकी करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं और यहाँ पर एक पैटी जो है हमारी फ्राई होने के लिए तैयार हो चुकी है। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। लेकिन अगर आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे इसी तरह कोट करके आप इनको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं और 2 हफ्ते के लिए आप इनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने पैन लिया है। यहाँ पे मैं ग्रिल पैन में इनको फ्राई कर रही हूँ। आपके पास जो घर में पैन है, जो फ्राई पैन घर में होता है, जो इस्तेमाल आप लोग करते हैं, उसी में आपने इनको फ्राई करना है। अब ऑयल जो है हमने मीडियम हॉट कर लिया है। अब इसके अंदर अपने ये जो हमारी पैटीज हैं इनको फ्राई करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर जो है जाहिर है आपने खुद देखना है कि ये जो हमने पैटी बनाई है ये चिकन का कीमा ही है और ये बिल्कुल कच्चा है। इसको पकाना बेहद जरूरी है और लो मीडियम फ्लेम के दरमियान में ही आंच को रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे कि ये ना हो कि ऊपर से तो जल्दी से ब्राउन हो जाए और अंदर से ये कच्ची रह जाए। मैं आपको अगर सपोज टाइम दे रही हूँ कि ये जी मैक्सिमम इनका इतना टाइम है, लेकिन आपने खुद देखना है कि आपने इसको 12 मिनट से 14 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है। इतना टाइम लगेगा इसको पकने में। और यहाँ पर आपको ऑयल के बबल्स को देख के आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने कितनी रखी हुई है। चूल्हे की आंच ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो पैटीज हैं ये ऊपर से तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी।
और हमने यहाँ पर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। पैटीज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। यहाँ पर मुझे 13 मिनट लगे हैं इनको फ्राई करने में। अब चारों पैटीज को हम लोग पैन से बाहर निकालते हैं। अब एक और पैन लेते हैं और उसमें एक ड्रॉप ही ऑयल का डाल के उसको फैला लेना है। अब इसके अंदर हम अपने बर्गर बन्स जो हैं उनको जो है हल्का सा सेक लेंगे, क्योंकि हम लोग चिकन पैटी बर्गर बना रहे हैं जो कि हर फास्ट फूड कॉर्नर से आपको मिलते हैं, लेकिन वहां से ये काफी एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। तो उतने बजट में आप घर में ज्यादा क्वांटिटी में बर्गर जो है बना सकते हैं। बस एक आधे मिनट के लिए हमने इन ब्रेड बन्स को जो है सेक लेना है, और जैसे ही ये सेक जाए तो इनको हम पैन से बाहर निकालते हैं। अब है जी फाइनल स्टेप हम असेंबल कर लेंगे बर्गर को। यहाँ पे बर्गर बन लिया है जिसको हमने अभी सेक के साइड पे रखा है। सबसे पहले जो है दोनों साइड्स पे हमने लगा देनी है सॉस, ये जो हमने बना के शुरू में ही साइड पर रखी हुई थी। अच्छा, ये जो सॉस है इससे हमारे पैटी बर्गर का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, यकीन करिए डबल हो जाता है। सॉस के ऊपर रखेंगे सलाद का पत्ता। चिकन पैटी बर्गर है तो वो सलाद के जो पत्ता है उसके बगैर ये नामुकम्मल है। अब इसके ऊपर रखेंगे अपनी क्रिस्पी चिकन पैटी जिसको हमने फ्राई किया है। इसके ऊपर रखेंगे एक चीज का स्लाइस, टमाटर स्लाइस में काट के 2 पीसेस टमाटर के रखे हैं, प्याज, और इसके ऊपर डालेंगे सॉस। 2 चम्मच भर के डाल दें ताकि यही सॉस जो है इसे नहीं हमारे बर्गर को है बड़ा ही सॉसी सा और डिलीशियस सा बनाना है। तो बस अब इसके ऊपर बन का दूसरा हिस्सा रखें। तो बस ये, और यहाँ पर हमारा बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट किस्म का चिकन पैटी बर्गर जो है रेडी हो चुका है। और जब इस तरह से आप लोग चिकन पैटी बर्गर जो है घर में बनाएंगे, अपने घर वालों को खिलाएंगे, यकीन करें कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इनको घर में बनाया है। सब यही समझेंगे कि आपने इनको ऑर्डर किया है, क्योंकि ये लुक में भी जितने डिलीशियस, जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं खाने में, उससे कई गुना ज्यादा मजेदार है। क्रिस्पी